अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना जिस्म तेरा ना जान तेरी इतर का रब रहमान रहे। ना जिस्म तेरा ना जान तेरी इतर का रब रहमान दहे। उदे हुक्म बगैर तो बेबस हई ए फैसला पढ़ कुरान रहे। ना जिस्म तेरा ना जान तेरी ना जिस्म तेरा ना जान तेरी इतर का रब रहमान दहे। उदे हुक्म बगैर तो बेबस हई ए फैसला पढ़ कुरान दहे। ते मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है, मेरे जिस्म ते मेरी मर्जी है। ए वहम गुमान इंसान दा है। और तेरी रूह है शाकिर मालिक दी तेरा ढांचा कब्रिस्तान दा है। जे सुन्नी है तेरा हक बढ़ दे उनकी शान मुताबिक याद मना। इन याद मना तेरा मुल पोवे तू बेशक साल दे बाद मना। मियाँ साढ़े नाल मना तेरी मर्जी है, साढ़े नाल मना तेरी मर्जी है। या अंज थी के आज़ाद मना मंजूर न मन कहीं मुल्ला दीजे मोमिन है मीलाद मना। लाइके सदीज़ वल एहतिराम मुक़्तदर व मुहतरम व मुहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार नात ख़ानान ज़ी क़दर और दीगर मुअज़्ज़िज़ सामईन व हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि इंतहाई मुख्तसर वक़्त के अंदर अपनी कुछ मारूज़ात जनाब की समाअतों की नज़र करूँ। दुआ करें कि अल्लाह जल्ल व अला शानुहु आज़म बुरहानुहु मुझे अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हक़ और सच की बात कहने, आप लोगों को सुनकर समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। भाई इमरान साहिब, भाई अज़ीम साहिब ने बंदा नचीज़ को बुलाया और भी जितनी इंतज़ामिया है, मैंने अपना वादा वफ़ा किया। हालात के ख़राब होने की साथ साथ और मौसम की ख़राब होने के बावजूद भी मैंने वादा वफ़ा किया, यहाँ तक पहुँचा। और मैं तो पहुँच आया, मैंने तो आप लोगों को खुश कर दिया। और आप भी अगर दिल के कानों से नहीं सुनेंगे तो फिर थकावट ही थकावट रह जाएगी। तकाज़ा दाद भी सिर्फ़ उसी से ही करूँगा जिसको अल्लाह पाक ने ज़ुबान दी हो कि कम अज़ कम वो मुँह से ये तो बोले कि अल्लाह पाक ने मेरी ज़ुबान पे जो हलफ सजाया है वो कितना प्यारा है। कि बोला किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ या नहीं। इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर या रसूलुल्लाह कहने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली अली करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मैं कोई सुरीला जोशीला ख़तीब नहीं हूँ। मैं यहाँ सुरगुर नहीं लगाने आया और ना ही तो कोई स्पीकर फाड़ने आया हूँ। मैं आप लोगों को कुछ देने के लिए आया हूँ। अगर आप लोग कुछ ले लेंगे, अपनी खाली झोली में डाल लेंगे तो आप लोगों का अपना ही फ़ायदा है।
नहीं तो फिर मियाँ बात वही कि फ़कीरान आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। मैं जहाँ खिताब करने जाता हूँ यहाँ तो सिर्फ हाज़िरी लगवाने आया हूँ, जहाँ खिताब करने जाता हूँ वहाँ तो पैर रखने की जगह ही नहीं होती। तो आप माशाल्लाह अहले मोहब्बत लोग बैठे हैं, जिस तरह किबला फरमा रहे थे, आपने दिल के कानों से मेरी गुफ्तगू सुननी है। मैं आप लोगों को आज कुछ नसीहतें दे के जाऊँगा, ताकि आप लोग आए हैं खाली झोली लेके आए हैं, अगर खाली झोली लेके चले गए तो फिर आने का फ़ायदा तो ना हुआ ना। मैं तुम्हें कुछ नसीहतें दे के जाऊँगा, आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ ही होनी चाहिए, असर करे ना करे और कोई सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। अल्लाह अकबर। किबला सदियाँ कबल मेरे करीम नबी इस दुनिया पे जलवागर हुए, सदियाँ कबल मेरे पाक नबी इस पाक मट्टी से गुजरे। आज सदियाँ बाद भी माहौल की ताजगी बताती है जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। ज़मीन से आसमां तक, आसमां से ला मकां तक है, कहाँ खोले थे गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। कि बोला इतना तज़किरा मैंने किसी का होते नहीं देखा जितना मेरे हुजूर का हो रहा है। घर घर चरागा हुजूर के नाम का है, गली गली हुजूर की मोहब्बतों के तराने पढ़े जा रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, लोगों मेरे नबी का जिक्र किया करो, लोगों मेरे नबी के तज़किरे छेड़ा करो, लोगों मेरे नबी की मीठी मीठी बातें छेड़ा करो। मेरे नबी की मीठी मीठी बातें एक ऐसी कस्तूरी है कि तुम जो जो छेड़ते चले जाओगे खुशबुएं फैलती चली जाएंगी। मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबा मैं कुर्बान जी, फरमाया साहबा जब तुम जन्नत के बागों में जाया करो कुछ खा पी लिया करो। जब तुम जन्नत के बागों में जाया करो ना, कुछ खा पी लिया करो, कुछ नफ़ा हासिल कर लिया करो। साहबा कहने लगे, हुजूर कुर्बान जाएं आपके नाम पर, आपकी शान पर, आपके मकाम पर, क्या ये जन्नत के बागात दुनिया में भी पाए जाते हैं? मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबा जी हाँ। फरमाया जहाँ ज़िक्र खुदा हो रहा हो, फरमाया जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो, जहाँ लोग इश्क मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अज़मत मुस्तफ़ा के तराने गुनगुना रहे हों, फरमाया साहबा वो जगह कोई आम जगह नहीं रहती, बल्कि वो जगह जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती। अल्लाह अकबर। ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों जवानों, अगर इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत नबी की करना सीखो। मैं इज्जत इस्लाम की थी तो नबी की वजह से, इज्जत इस्लाम की हो रही है तो नबी की वजह से, और इंशाअल्लाह कल क़यामत तक इज्जत इस्लाम की होगी तो नबी की वजह से। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरे नबी के सहाबा हैं। हम सहाबा से प्यार करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरे नबी के सहाबा हैं। हम सहाबा के नाम पर अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं सिर्फ इसलिए कि ये मेरे नबी के सहाबा हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, सहाबा की अगर अपनी ज़ाती इज्जत होती तो कलीमा पढ़ने से पहले भी होती। ना ना, सहाबा को इज्जत तब मिली जब वो मेरे सोने नबी की खिदमत में आए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मकाम तब मिला जब वो मेरे करीम नबी की खिदमत में आया। सैयदना उस्मान गनी को ये शान तब मिली जब वो मेरे करीम नबी के कदमों पे आए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम तब मिला जब वो मेरे करीम नबी के कदमों पे आया। हाँ, ये वही उम्र है ना, वही उम्र है जिसको बाप ने 5 ऊँट दी, कहा बेटे इसको लाइन पे खड़ा करो। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ईमान लेने से पहले पहले की कहानी सुना रहा हूँ। आपकी औकात ये थी, आपकी हालत ये थी कि एक दिन बाप ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 5 ऊँट दिए, कहा बेटे इसको लाइन पे खड़ा करो। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस दौर में उस वक़्त हालत ये थी कि आप आगे वाला ऊँट लाइन पे खड़ा करते, पीछे वाला ऊँट टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला ऊँट लाइन पे खड़ा करते, दरमियान वाला ऊँट लाइन से हट जाता, और दरमियान वाला ऊँट लाइन पे खड़ा करते तो आगे वाला ऊँट टेढ़ा हो जाता।
5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते। आपके अब्बू जी आपको मारा करते थे, डांटा करते थे कि तू एक मालदार अरब का बेटा है, ओए 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकता। हाय, पहले तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते थे। जब मेरे करीम नबी की खिदमत में आए, जब मेरे करीम नबी के कदमों पे आए, तो शर्क से लेकर गर्ब तक 24 लाख मुरब्बा मील की शहनशाही की इंसानों को भी एक लाइन पे खड़ा कर दिया, हैवानों को भी एक लाइन पे खड़ा कर दिया। मुझे बताओ तो सही, ये सदका मेरे अरबी लजपाल का नहीं था तो और किन का था? अल्लाह डिठे वर्ग कुरान दे फोल सारे, तेरी शान जियां नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबिला जहड़ा, उन्हों आशिकां असली चोर डिठा। ओ कोई नूर अखे कोई बशर अखे, पेंदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका छोड़ी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम मिला, ये शान मिली सिर्फ और सिर्फ मेरे करीम नबी के जूतों का सदका मिला। हाँ हाँ, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे मुबारक है। हाँ हाँ, मदीने की सरजमीन है। मदीने की सरजमीन पे एक खूबसूरत औरत रहा करती थी, बड़ी ही हसीन व जमील थी, हुसन की मलका शहजादी। अल्लाह ताला ने बड़े ही हुसन से नवाज रखा था। अब किबला ये जो खूबसूरत औरत थी ना, ये रोज़ाना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जाया करती थी। पहले ये था कि मस्जिद नबवी में मर्द औरतें इकट्ठी नमाज पढ़ा करती थी। एक दिन ये खूबसूरत औरत मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए जा ही रही थी कि आगे किसी नौजवान ने इस औरत का रास्ता रोक लिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ये औरत बोली पड़ी, और नौजवान क्या तकलीफ है तुझे, और तू क्यों मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है? उसने कहा कोई खास तकलीफ नहीं, बस तकलीफ ये है कि तेरा हुस्न मुझे भा गया है, मैं तेरे हुस्न पे हजारों बार कुर्बान, तेरा इश्क मेरे दिल में समा गया है, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में समा गई है, लिहाजा मैं तुझे हासिल करना चाहता, मैं तुझे अपनाना चाहता। उस खूबसूरत औरत ने कहा, नौजवान क्या कह रहा है? मेरा प्यार तेरे दिल में समा गया और तू मुझसे इश्क कर बैठा है, तू मुझसे मोहब्बत कर बैठा है। कहा हाँ, मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठा। उस खूबसूरत औरत ने कहा, नौजवान अगर तू मुझे हासिल करना चाहता है, अगर तू मुझे पाना चाहता है, तो फिर मेरे पास एक शर्त है, वो शर्त तू पूरी कर, मैं तेरी हो गई। उसने कहा जल्दी बता कौन सी शर्त है? अगर तेरे जैसी खूबसूरत औरत को पाने के लिए आसमान से तारे भी तोड़ के लाने पड़े तो मैं लाने के लिए तैयार हूँ। मोहतरमा जल्दी बता कौन सी तेरी शर्त है? उसने कहा मेरी कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं, बस शर्त ये है कि अगर तू मुझे पाना चाहता है, अगर तू मुझे हासिल करना है, तो फिर सुन, मुझे हासिल करने के लिए 40 दिन हजरत सैयदना उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़नी पड़े। कितने दिन मियाँ? 40 दिन उमर के पीछे नमाज तू पढ़, मैं तेरी हो गए। उस नौजवान ने कहा ये तो काम ही आसान है। उसने फौरन किया वुजू, सीधा मस्जिद नबी। अब फजर है तो मस्जिद में, जोहर असर मगरिब इशा है तो मस्जिद में। खूबसूरत औरत को पाने के लिए, खूबसूरत औरत के चक्कर में अब इस नौजवान ने क्या किया? मस्जिद के साथ दोस्ती लगा ली, मस्जिद के साथ यारी लगा ली, नमाज के साथ यारी लगा। जवानों, यहाँ पे मैं तुम्हें एक सोने की तख्ती पे लिखने वाला जुमला दे के जाऊंगा। नौजवान, ए बंदे, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। इससे बड़ा जुमला मेरे पास और कोई नहीं। बंदे, अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए ना बंदे ना। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। और सैयद को इतना तो बता दो, जिस बंदे का मन भी उजड़ जाए उसके पल्ले रहता है क्या है? हाय, मालिक बिलाल के सर पे कूड़े मारता है, पत्थर मारता है, बिलाल की जुबान पर अहद अहद के नगमे जारी।
मालिक बिलाल को तत्ती रेत पे घसीट के पत्थरों की बारिश बरसा रहा है, नीचे मेरे सोने नबी का बिलाल मुस्कुरा रहा। किसी ने गुजरते हुए पूछ ही लिया, बिलाल मियाँ अजीब तमाशा है तेरा, अजीब कहानी है तेरी, और तेरा मालिक तुझे मारता है, तू बजाय रोने के मुस्कुराता है, वजह क्या है? बिलाल ने आगे जो जवाब दिया, मियाँ सोने की तख्ती पे लिखने वाला जवाब है, दिल के कानों से सुनने वाला जवाब है। जब किसी शख्स ने कहा, बिलाल मियाँ अजीब तमाशा है तेरा, अजीब कहानी है तेरी, और तेरा मालिक तुझे मारता है, तू आगे से बजाय रोने के मुस्कुराता है, वजह क्या है? बिलाल ने कहा, और मेरा हाल पूछने वाले, तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं ये कच्चा तो नहीं, इसकी आवाज तो ठीक, और पैसे देने हैं, प्याला लेना है, ठोंक ठोंक के चेक करते हो, ठोंक बजा के चेक करते हो कहीं ये कच्चा तो नहीं है, उसकी आवाज तो ठीक है। फरमाया, मियाँ तुम बाजार में मट्टी का प्याला खरीदने जाओ तो उसे भी ठोंक ठोंक के चेक करते हो कहीं ये कच्चा तो नहीं है, और इसकी आवाज तो ठीक है। फरमाया, आज मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है और देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं, मेरे मालिक बिलाल को खरीद ले, खाल उतर जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। मालिक इस निकम्मे को खरीद लेना, इस मजलूम को खरीद ले, खाल उधर जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं होगी। वो एक फकीर था, अल्लाह वाला बाबा था, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ ना, ये नमाजी बाबे की कहानी सुना रहा हूं। फकीर था, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। बाबा जी तूने सजदा नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी, अगर सजदा करोगे तो आंखों पे बोझ पड़ेगा, वजन पड़ेगा, आंखें फिर खराब हो जाए। डॉक्टर साहब ने सजदा करने से रोका। अब ये बाबा जैसे ही घर आया, ये फकीर जैसे ही घर आया, इसने क्या किया, खाना पीना बंद कर दिया। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन, तीसरे दिन घर वाले बोल ही पड़े, बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था, और डॉक्टर ने तो आपको नमाज पढ़ने से रोका था, और खाना खाने से तो नहीं रोका था, और खाना खाने से तो नहीं रोका था। ये सुनकर बाबा जी की चीख निकल गई। बाबा जी रो कर कहने लगे, बेटे मैं क्या करूं, जिस मालिक को सजदा न कर सकूं उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती, जिस मालिक को सजदा भी नहीं कर सकता उसका दिया रिज़्क किस तरह खाऊं, किस मुंह से खाऊं। बंदे नौजवान, जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये ना सोचा करें कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचा करें कि तुमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है, कौन सा ऐसा गुनाह हो गया है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किए। अयो मेको मेरा दुख, मेको तेरा दुख, मेको हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथा जुल्म दी भा पई बल्दी है, मेको रोही चोलिस्तान दा दुख, और जिथा कोई इंसाफ दा ना कहनी, मेको पूरे पाकिस्तान दा दुख, जेड़े मर गए हैं नो ता मर गए हैं, मेको जिਉਂदे कब्रिस्तान दा दुख। नमाज पढ़ा कर जीवे इंशाल्लाह। अच्छा, उस नौजवान ने मस्जिद के साथ दोस्ती लगा ली, मस्जिद के साथ यारी लगा, हायो मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरी नमाज पर, मैं कुर्बान जाऊं उमर तेरी जमात पर। इधर से ये नौजवान हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाजें पढ़ता रहा, इधर से दिल का जंग उतरता रहा। उधर से ये नौजवान उमर के पीछे अल्लाह को सजदे करता रहा, इधर से दिल की दुनिया बदलती रही। किबला जब 40 दिन मुकम्मल हुए, तवज्जो 40वें दिन ये नौजवान उसी रास्ते से जा रहा था कि वही खूबसूरत औरत रास्ते पे खड़ी। खूबसूरत औरत ने कहा, नौजवान मियाँ तूने मेरी शर्त पूरी की है, तूने मेरी शर्त का एहतराम किया, 40 दिन उमर के पीछे नमाजें पढ़ता रहा, मैंने शर्त रखी थी अगर तू मुझे हासिल करना है तो फिर 40 दिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। नौजवान मियाँ मेरे जैसी हसीन और जमील औरत को पाने के लिए तू 40 दिन अल्लाह अल्लाह करता रहा, 40 दिन क़याम करता रहा, 40 दिन रुकू करता रहा, 40 दिन सुजूद करता रहा। नौजवान मेरे जैसी हसीन और जमील औरत को पाने के लिए
तूने 40 दिन मस्जिद में गुजार दिए, तूने मेरी शर्त का एहतराम किया, मेरी शर्त पे पूरा उतरा, अब मैं अपने वादे पे कायम खड़ी हूं। ए नौजवान, मैं तेरे सामने खड़ी हूं, मुझे हासिल करना है तो कर ले, मुझे पाना है तो पा ले। आए जब उस खूबसूरत औरत ने आशिक को कहा, आशिक तूने मेरी शर्त पूरी की है, अब मैं तेरे सामने खड़ी हूं, जो मुझे हासिल करना है कर ले, मुझे पाना है तो पा ले। है इस आशिक ने अपना सर उठाया, उस खूबसूरत औरत को देखा, देखकर कहने लगा, ए हुस्न की मलका, अब अपने घर की तरफ राह ले, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं रही, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं रही, इसलिए कि उमर ने मेरे दिल का ताल्लुक मेरे रब से जोड़ दिया। उमर ने इस दिल का जो ताल्लुक है ना, वो करीम रब से जोड़ दिया, वो मदीने वाले से जोड़ दिया। अब मुझे तेरे जैसी हसीन और जमील औरत की जरूरत ही नहीं। जवानों, रब को पाने की कोशिश करो, मदीने वाले को पाने की कोशिश करो। जब मदीने वाला राजी हो गया तो फिर सब राजी हो गए, जब रब राजी हो गया तो फिर सब राजी हो गए। और सुनो, रब के इश्क में, मदीने वाले की मोहब्बत में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर देता है। अल्लाह अकबर। आज हम जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आए बैठे हैं, हमने महफिल सजाई, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें, हम एक लम्हे के लिए अपने बातन पे उतरें और सोचें कि इस वक्त हमारा क्या क्या अल्लाह को पसंद है, क्या क्या उसके मीठे महबूब को पसंद है। जवानों, मैं कह रहा था मैं तुम्हें जाते जाते कुछ नसीहतें दे के जाऊंगा। जवानों, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो फिर खुदारा मेरी इन नसीहतों का दामन कभी ना छोड़ना। तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। जवानों, अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो तो फिर सुनो, अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लो, ये मामूल बना लो। कौन सा? वो ये है कि जवान, किसी को नफा नहीं दे सकते तो ना दो, किसी को नुकसान भी ना दो। मैं किसी को नफा नहीं दे सकते तो ना देना, किसी को नुकसान भी ना देना। जिਵੇਂ शाला लखती में किसी को एक पल की खुशी नहीं दे सकता तो ना दे, किसी को सारी जिंदगी के लिए दुखों में भी ना डालना। हाँ सुनो, अगर अपने बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया नहीं कर सकते तो मियाँ ना करना, खुदारा बूढ़े बाप को बेइज्जत भी ना करना, बूढ़े बाप को जलील भी ना करना। बूढ़े वालिदैन का अगर एहतराम नहीं कर सकते तो मियाँ ना करना, खुदारा बूढ़े बाप को, बूढ़े वालिदैन को तंग भी नहीं करना, बूढ़े वालिदैन को परेशान भी नहीं कर। आज मेरी कौम का नौजवान अपने बूढ़े बाप को कहता है, ओए तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया? वो खुदा बख्श मरा था, अपनी औलाद के लिए मुरब्बे छोड़ के गया, जायदादें छोड़ के गया, ये छोड़ के गया, वो छोड़ के गया, तूने हमारे लिए क्या कुछ छोड़ा? मैंने कहा, नादान, तेरे बूढ़े बाप ने गुर्बत में आके अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डाला, अपनी रगों से खून निकाल कर तेरी रगों में डाला। है खुद कमजोर होता गया, तुझे ताकतवर बनाता गया, खुद बूढ़ा होता गया, तुझे जवान करता गया। आज जब तू जवान हुआ तो आज तू बातों बातों पे कहता है बूढ़े बाप को, ए तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया है? मैंने कहा, ओ नादान, अगर तू अक्लमंद है, अगर तू हजरत इंसान है तो फिर सुन, तेरी जवानी ही तेरे बूढ़े बाप के लिए सबसे बड़ा खजाना है, तेरी जवानी ही तेरे बूढ़े बाप के लिए सबसे बड़ा सरमाया है, सबसे बड़ी दौलत है। तो जब मेरी कौम का नौजवान अपने बूढ़े वालिदैन को कहते हैं, ओए तूने हमारे लिए क्या कुछ इकट्ठा किया, कौन से बंगले बनाए, कौन से मुरब्बे छोड़े, तो आगे बूढ़े वालिदैन, गुर्बत के मारे वालिदैन रो कर कहते हैं, बेटे असा क्या है, क्या औकात सडी सडे कोल है, क्या तेको क्या देसूं, असा रोल मलंग, असा आप तू तंग है, गाल सफा तेको क्या देसूं, और ऐसा भुखे प्यासे लोग ही से सकुन्ना अजमा तेको क्या देसूं, और सारे तसावी शाकिर आपने नहीं, तू आप दसा तेको क्या देसूं।
जवानों, अगर बूढ़े बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया नहीं कर सकते तो मियाँ ना करना, खुदारा बूढ़े बाप को बेइज्जत भी ना करना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बूढ़े वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी सबक, आखिरी नसीहत, मेरा वाज ख़त्म। जवानों, अगर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते तो मियाँ ना करना, खुदारा गरीब की गुर्बत पे मजाक भी ना उड़ाना। मियाँ यही सबक तो हासिल कर लो, यही इसी नसीहत पे तो अमल कर लो मियाँ। अगर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते तो मियाँ ना करना, लेकिन सुनो, किसी गरीब की गुर्बत पे मजाक भी नहीं उड़ानी। है, गरीब की गुर्बत पे मजाक ना उड़ाया कर, इसलिए कि गरीब होने में वक़्त नहीं लगता। जवानों, मैं एक बार फिर तुम्हें सोने की तख्ती पे लिखने वाला एक जुमला दे के जा रहा हूँ। उलमा की मौजूदगी में मैं दावे से कहता हूँ, साहिब, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। इबादत किबला, इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां गरीब की खिदमत पहुंचाती। हम गरीब के घर रोटी देते हैं, मोहल्ले में, मोहल्ले में गरीब हमसाये के घर रोटी देते हैं, लेकिन तब जब वो मर जाते हैं। आपके यहाँ पता नहीं यहाँ रवाज है या नहीं, किबला जिस गांव में मैं रहता हूँ ना, वहाँ का एक रवाज है, जब हमारे मोहल्ले में कोई फोतगी हो जाती है तो फिर हम सारे मोहल्ले वाले मिलकर उस मरने वाले घर पूरी फैमिली के लिए खाना पहुँचाते, पूरी फैमिली के लिए रोटी पहुँचाते। मैंने कहा नादानो, ओए, मरने वाला रोटी रोटी करता मर गया, और मरने वाला 3 दिन का भूखा था, आखिर मर गया। और रोटी खिलाते तो उसी मरने वाले को खिलाते, आज उसके मरने के बाद तुम्हारी दी रोटी किस काम की। वो एक बादशाह था, वो एक गरीब फकीर था, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। किबला अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। गरीब फकीर था, उसका एक ही लिबास था, आज वो भी फट गए। अब दूसरा लिबास था नहीं, अब ये फटा पुराना लिबास पहनकर ये जिस्म नंगा था, नंगा जिस्म लेकर बादशाह के दरवाजे पे गया। जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहां जाके बैठ गया। बैठ के कहता है, बादशाह एक बात तो बता। कहा, जी कौन सी बात? कहा, बादशाह, मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बादशाह, अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? अब मेरे ख्याल में आप सारे थके बैठे हैं, ऐसे ना? हाँ, थके। फिर सुबह बस मेरा अंदाज इस तरह का है, मेरी खिताबत इस तरह की कि सारे आगे सो ही जाते हैं। फिर सुबहान अल्लाह बोलो जो थके बैठे हैं, सारे थके बैठे हैं। अब अल्लाह अकबर, बादशाह के दरवाजे पर गरीब फकीर गया ना, फटा पुराना लिबास पहनकर, जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहां जाके बैठ गया। कहा, बादशाह एक बात तो बता। कहा, कौन सी बात? कहा, बादशाह, अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बादशाह ने कहा, फकीर मियाँ, मिसाल के तौर पर अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूं। खुदारा जवानों, उस फकीर, अल्लाह वाले गरीब फकीर का आगे जो जवाब है वो दिल के कानों से सुनिएगा। जब बादशाह ने कहा, फकीर मियाँ, मिसाल के तौर पर अगर तू मेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी गया तो मैं यही कुछ करूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, और तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। ये सुनकर गरीब फकीर की चीख निकल गई। गरीब फकीर रो कर कहने लगा, बादशाह, मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। बादशाह, मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया कफन किस काम का? मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिया लट्ठे का सूट किस काम? मुझे देना है तो आज दो, आज मैं जिंदा हूं, आज मुझे कपड़ों की अशद जरूरत है। अरे रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया।
भैयो अहम दिन वो नहीं था जिस दिन हम इस दुनिया में आए थे, अहम दिन तो वो होगा जब तुम लोग ये जान लोगे कि तुम्हारे आने का मकसद क्या था। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते और जिਵੇਂ दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते, इसलिए कि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी। ओ जवानों, मेरे मुआशरे में गंदी सी आदत फैली जा रही है, वो ये है कि वहाँ की बात सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ की बात सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, दोनों भाइयों को आपस में जुदा कर देना, ये तुझे जेब नहीं देता। तो हजरत इंसान है, इंसानों वाला काम किया कर। क्या गीबत करना तुझे जेब देता है? क्या चुगली करना तुझे जेब देता है? क्या दूसरों के ऐबों को उछालना तुझे जेब देता है? इंसान ने कुएं से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। इंसान ने किबला कुएं से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने समंदर में बहते पानी से पूछा, ओए अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछने लगा, ओए अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं। अगर हमें अपने गिरेबान में झांकना आ जाता तो सारे मसले हल हो जाते। अब आप किबला फरमा रहे, सोच रहे होंगे शादी ने घंटा खिताब कर दिया, हदीस एक भी नहीं सुन। अब सुने मेरे करीम नबी का फरमान, जान में जान आ जाएगी, सीना ठंडा हो जाएगा। सादे अल्फाज मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। करीम नबी ने फरमाया, रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के कुरान पढ़ा करो। फरमाया, कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। फरमाया, अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत दाता अली हजवेरी से पूछा गया, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो क्या करें? आपने फरमाया, फिर अपने मुकद्दर पे रोया। इतने संग दिल हो गए हो कि आंखें आंसू बहाना भी छोड़ गई। जवानों, आखिरी अपना सबक, जवानों आखिरी नसीहत, जिंदगी का एक मकसद बना लो, मामूल बना लो। उठो तो बस नबी नबी करते हुए, बस उठो तो नबी नबी करते हुए, बैठो तो नबी नबी करते, चलो तो नबी नबी करते हुए, फिरो तो नबी नबी करते हुए, मस्जिद में आओ तो नबी नबी करते हुए, अल्लाह से मांगने के लिए हाथ उठाओ तो नबी नबी करते हुए। सारी जिंदगी नबी नबी करने में गुजार दो। सारी जिंदगी नबी नबी करने में गुजर जाए, जब मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह निकालने आए तो उस वक्त भी नबी नबी के तराने तुम्हारी जुबान पे जारी हों, ताकि तुम्हारी कब्र की मिट्टी ये पुकार उठे क्या कि कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। अरे सराने पे बैठे जो देखा नबी को, नकीरैन को भी हया आ गया। तो भाइयों, ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में हम कुछ कर लें, इन्हीं लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लें, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लें। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के मेले मिले ना मिले। हाय कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास्ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, और कोई भुल गया मकसद आवन दा, ते कोई करके मकसद हल चलिया। इथे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। बेटा मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, आपने पहले तो ये कुछ ज़्यादा इंतज़ाम नहीं किया, और दूसरी बात ये है कि जी जब आपका यहाँ का मौसम ठीक नहीं था तो आप हमें कहते हैं ना भी शाहजी आप ना आए, मैं इतना सफ़र करके ना आता। आप भी ज़िद में पड़ गए, नहीं शाहजी आपको आना पड़ेगा। तो फिर आपको पता है 8 घंटे बल्कि 10 घंटे लगातार सफ़र में गुजारे, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। तो जवानों तुम्हारे जी तुम्हारे अपना हम
बूढ़े बाप की चिट्ठी दाढ़ी का हया करना चाहते हैं, बूढ़े बाप का एहतराम करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। गरीबों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाना चाहते हैं, लेकिन लगा नहीं सकते। मगर क्या करें, क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर ये जो शैतान बैठा हुआ है ना, ये हमें कुछ भी नहीं करने दे रहा, कसम से कुछ भी नहीं करने दे रहा। हमने ये जो ज़बरदस्ती बहर शैतान को पकड़ करना, वो आता भी नहीं था, हमने किबला ज़बरदस्ती की, पकड़ के अंदर बिठा दी। जवानों, इस शैतान को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो ये तुम ही गिरफ्तार कर ले। इस शैतान को मार दो, नहीं तो ये तुम ही मार देगा। इकबाल ने क्या खूब लिखा था, फरमाया ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, अरे शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया। सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। अरे मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची हैं रब से चाहतें, ईमान मर गया। हैरत है तेरी किस्मत पे आई इकबाल, पैदा हुआ था खुशनुमा, वीरान मर गया। बोला हमारे अंदर इस दुनिया की रूए जमीन के ऊपर फूलों का बना एक बिस्तर सजा है, जिसे हम लज्जतों का बिस्तर कहते, जिसे हम ख्वाहिशात का बिस्तर कहते हैं। जवानों, खुदारा इस लज्जतों से बने बिस्तर के ऊपर कभी ना सो, इस ख्वाहिशात से बने बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी आंख लग गई तो याद रखना, ना दुनिया के रहोगे ना ही आखिरत के रहोगे। वो एक बादशाह था, फूलों की सेज पे सोया करता, कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों के बिस्तर पे सोया करता था। एक दिन लोंडी झाड़ू देने वाली बादशाह के कमरे के अंदर गई ना झाड़ू देने के लिए। इसने देखा बादशाह का फूलों का बिस्तर सजा है और बादशाह है नहीं। इस लोंडी ने सोचा क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों की सेज पे सोने का मजा चख लूं, मैं भी फूलों के बिस्तर पे सोने का मजा चख लूं। अब इस लोंडी ने क्या किया, झाड़ू रखा, नीचे चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, चढ़ गई बादशाह के फूलों की सेज, लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से कम वक्त नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा है 2 टक्के की नुकरानी बादशाह की सेज पे सो गई, इसकी जुर्रत कैसे हुई? बादशाह ने सोटा उठाया, मारने लग गए। अब बादशाह ऊपर से मार रहा था, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ऊपर से मार रहा था ना, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी है। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा पहले तो ये बता कि तू रोई क्यों है, हंसी क्यों? उसने कहा बादशाह रोई इसलिए हूं कि मुझे दर्द हो रही। अच्छा फिर हंसी क्यों है? उसने कहा हंसी इसलिए हूं कि इस वक्त मैं सोच रही हूं कि जो एक पल के लिए फूलों के बिस्तर पे सोए उसे इतनी सजा मिल रही, और जो सारी जिंदगी फूलों के बिस्तर पे सोता रहे उसे कितनी सजा मिलेगी। इस दुनिया की रूए जमीन के ऊपर फूलों का बना एक बिस्तर सजा है, जिसे हम लज्जतों का बिस्तर कहते हैं, जिसे हम ख्वाहिशात का बिस्तर कहते हैं। जवानों, खुदारा इस बिस्तर के ऊपर कभी ना सोना। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी आंख लग गई तो याद रखना, ना दुनिया के रहोगे ना ही आखिरत के रहोगे। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरें, हम एक लम्हे के लिए अपने बातिन पे उतरें और सोचें क्या बिरयानियां बनाकर लोगों को खिलाने से आका की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? क्या शबीर कमर बुखारी को मुल्तान से बुलाकर यहाँ खिताब कराने से मदीने वाले मीठे महबूब की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? क्या हाथ लहराने से, बुलंद आवाज़ से नारे लगाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? अगर नहीं होता तो फिर आइए सर से लेकर पांव तक हुजूर की गुलामी के रंग में रंगे जाएं। मेरे हजरत फरमाते हैं मियाँ ये ना हो कि कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन होते हो और तुम्हें शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़े। देखो जी, मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा है, हम लोग मुसलमान होते हैं। फरमाया ना मियाँ ना, किसी को पूछना भी ना पड़े, तुझे बताना भी ना पड़े। तेरी वजह कते, तेरा तर्ज जिंदगी और तेरा अंदाज मुआशरत इस तरह का होना चाहिए कि तू दूर से आ रहा हो, कोई तुझे देखे तो फौरन कहे ये कोई आम नहीं आ रहा, ये तो मेरे मोहम्मद का गुलाम ही आ रहा है। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। भाई मोहम्मद इमरान साहब, भाई अज़ीज़ साहब, आपके अज़ीज़ व अक़रबा इंतज़ामिया ने बंदा नचीज़ को बुलाया। मैं दुआ करता हूँ मेरा आना पढ़ना, मेरे किबला का आना पढ़ना, मेरे भाई का आना पढ़ना
अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।